भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा और सूखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। सूखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और यहां गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और कामना यही कि आगे जो विधानसभा चुनाव हो उसमें बीजेपी अपना अच्छा प्रदर्शन करे, पूरा देश प्रदेश खुशहाल रहे। और यहाँ अभी फिलहाल की ये तस्वीरें जहाँ नज़र आ रही हैं जेपी नड्डा, तो वहीं उनके साथ तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कल ही आपको बता दें, जब जेपी नड्डा सूरतगढ़ पहुँचे थे एयरपोर्ट पर, तो रास्ते में उनका सम्मान करने के लिए सिख समाज से लोग भी मौजूद थे और उन्होंने सम्मान भी किया था। उनका कहना भी ये था कि हमारे गुरुओं को एक जगह देने के लिए जो उनका सम्मान था वो सम्मान बनाए रखने के लिए और एक जो घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से, उनके लिए धन्यवाद प्रेषित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ सम्मान करने के लिए पहुँचे हैं। तो अब ये तस्वीरें अब आपको आज की दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ से ये लाइव तस्वीरें हैं। सतीश पूनिया भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सतीश पूनिया जो कि जेपी नड्डा के साथ लगातार दौरे में मौजूद हैं। पहले जब कल सभा स्थल पहुंचे तब भी सतीश पूनिया साथ साथ जेपी नड्डा के मौजूद रहे। वहीं आज हनुमानगढ़ में जब कार्यालय का उद्घाटन किया उस दौरान भी सभा स्थल पर मौजूद थे सतीश पूनिया। और अब क्योंकि सूखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा पहुंचे हैं तो यहाँ की भी तस्वीरें और यहाँ पर भी सतीश पूनिया जेपी नड्डा के साथ लगातार मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो ये वो जगह जहाँ पर सभी जो लोग हैं, सभी चाहे बीजेपी के नेता हों, प्रमुख लोग हों, वो जेपी नड्डा के साथ नज़र आ रहे हैं गुरुद्वारे में। तो ये तस्वीरें हैं, मिशन राजस्थान पर नड्डा हैं और नड्डा जो कि अब कल सूरतगढ़ मौजूद थे तो आज हनुमानगढ़ हैं और हनुमानगढ़ में यहाँ गुरुद्वारे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुरुद्वारे की, ये सीधी तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आपको गुरुद्वारे की दिखा रहे हैं। हालांकि क्योंकि आज ही दिल्ली जाने का भी उनका कार्यक्रम है और दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें, पहले आपको कार्यालय की तस्वीरें भी दिखाई थी जब कार्यालय पर पहुंचे थे, उद्घाटन किया था, विधिवत पूजा अर्चना वहां पर की थी और उसके बाद अब जेपी नड्डा जो कि गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मत्था टेका और एक तस्वीरें जहां अरदास करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हनुमानगढ़ से लाइव तस्वीरें। तो जब भी कोई गुरुद्वारे पहुंचता है अपनी परेशानियां या अपनी कामनाएं लेके, तो अरदास ज़रूर की जाती है और यही अरदास यहाँ जेपी नड्डा भी कर रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली से पहुँचे हैं। महत्वपूर्ण ये जगह है गुरुद्वारा जो कि जहाँ सभी सिख अपना मत्था टेकने ज़रूर आते हैं, महत्वपूर्ण गुरुद्वारा ये माना जाता है। ऐसे में जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब कार्यालय पहुंचे थे, उद्घाटन किया था, उस दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी। विशेष तौर पर बूथ स्तर पर मजबूती लाने की बात उन्होंने कही थी। कांग्रेस पर लगातार वो निशाना साधते हुए नजर आए थे। कल की बात करें या आज की बात करें, लगातार
कांग्रेस पे निशाना साधते जेपी नड्डा नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर बांटती रही, लेकिन अब जब हमारी सरकार विकास कर रही है तो ऐसे में उनके पास कोई मुद्दा विकास का नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने विकास कभी किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर भी आया कि कोरोना काल में जब वैक्सीन आई तो कई लोग जो विपक्ष थे वो इसका विरोध करते रहे, कहते मोदी जी की वैक्सीन है। कई जो थे वो कहते हैं कि हम बाहर से वैक्सीन लेके आएंगे और जो भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, लेकिन कब जब कोई नहीं आया तो मोदी जी के पास ही लौट कर आए और कहा कि हमें फ्री में वैक्सीन दे दो। तो मोदी जी जो हैं उन्होंने हर चीज़ का विकास किया, साथ ही साथ वैक्सीन भी लेकर आए समय पर, लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगाई, फ्री में 2 डोज जो है वो लगवाई। और अब इसीलिए ज़रूरी है कि बीजेपी को ही जिताया जाए, बीजेपी को आगे आपको जिताना है। बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता को काम करना है, हर कार्यकर्ता को अभी से जो है वो कोशिश करनी है कि आने वाले 2023 चुनाव हमें ही जीतने हैं। इसको लेकर जोश का मंत्र फूंकते हुए भी जो जेपी नड्डा हैं वो नजर आए और इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच एक सहज भाव से बोलते हुए, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी तरह जेपी नड्डा मौजूद रहे। हालांकि एक बैठक तो नहीं उनके साथ हो पाई, जरूर संबोधन कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर कहा कि आने वाले समय में भी मैं यहाँ आता रहूँगा, आप लोगों से मिलता रहूँगा, आपसे बातचीत करता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे बूथ हैं उनको मजबूत किया जाए और जिस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है उस माहौल को तोड़कर बीजेपी की सरकार को एक बार फिर से लाया जाए। क्योंकि अब जो जैसे चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जो बीजेपी है वो निशाना लगातार साध रही है, या जो चीज़ें सिलसिलेवार जो हिंसा दिखाई दे रही है या जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको लेकर भी बोलते हुए जेपी नड्डा नज़र आए। लेकिन अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुद्वारे की, जहां पर अरदास चल रही है। और क्योंकि जब भी गुरुद्वारे पहुंचते हैं वहां पर मत्था टेका जाता है, अरदास की जाती है, शब्द कीर्तन होता है, तो एक अलग ही शांति मन को मिलती है। और यही शांति आज यहाँ जो तमाम लोग मौजूद होंगे उन सबको मिल रही होगी, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो पदाधिकारी हों। और यहाँ सतीश पूनिया और जेपी नड्डा दोनों ही नज़र आ रहे हैं जो इस शब्द कीर्तन को सुनते उसका आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, गुरुद्वारे की तस्वीर दिखाते हैं। हनुमानगढ़ से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ समुदाय के लोग, सिख लोग भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर तमाम नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, जेपी नड्डा गुरुद्वारे में मौजूद है, फिलहाल गुरुद्वारे में क्या कुछ चल रहा है, क्या कार्यक्रम? जी, मेरा गुरुद्वारे में इस समय शीश नवाया गया है। यहाँ पर उनके साथ सभी समस्त बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, सतीश पूनिया जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष के सारे गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। और उन्होंने इस समय जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि जो पार्टी है वो अभी गुरुद्वारे के अंदर उनका अभिनंदन और सत्कार कर रहे हैं। इसके बाद पैरों पे भेंट किए जाएंगे नड्डा जी को और उनके साथ पधारे हुए सभी जो विधायक हैं उन सभी को। जी, कितनी देर यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का? जी, जो कार्यक्रम दिया हुआ था वो तो 10 मिनट का दिया हुआ था, लेकिन अभी 5-10-20 मिनट लमसम और लग सकते हैं।
जी, इस दौरान अभी फिलहाल अगर देखिए, क्योंकि पहले मत्था टेका जेपी नड्डा ने, फिर उसके बाद वहां पर अरदास हुई, शब्द कीर्तन हुआ, फिलहाल क्या कुछ अभी चल रहा है? हाँ जी, अभी नड्डा जी का स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है गुरुद्वारे के अंदर। और स्वागत सत्कार के बाद पहले जो अरदास की गई है गुरुद्वारे में पार्टी द्वारा अरदास की गई, और अरदास के बाद अब स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। जी, इस दौरान कौन कौन मौजूद है कपिल? जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी मौजूद हैं, और भाजपा प्रदेश प्रभारी अजय सिंह जी मौजूद हैं, और अपने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रसाद निहाल, सांसद निहाल चंद अभी हाल फिलहाल उनके साथ मौजूद है। जी कपिल, बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, सम्मान उनका किया जा रहा है। और क्योंकि इस धरा पर पहली बार पहुंचे हैं जेपी नड्डा, तो ऐसे में सम्मान उनका होना लाजमी सी बात भी है। जो तमाम यहाँ के प्रमुख लोग हैं, शहर के प्रमुख लोग हैं, वो सभी सम्मान करने की कोशिश भी कोशिश करते हैं कि जेपी नड्डा से मिल भी पाएँ। और यही सिलसिला जो है लगातार आप कल से देख भी रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर जब वो आए उसके बाद से ही सम्मान का दौर भी जारी है। वहीं अपना भाषण जो है, अपना संबोधन जो है कार्यकर्ताओं को जब जेपी नड्डा ने दिया, तो उस दौरान भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। कपिल, अभी यहाँ से गुरुद्वारे से जब निकलेंगे जेपी नड्डा, आगे क्या कुछ रहेगा? जी, मैं आपको बता दूं, जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसके अनुसार तो जेपी नड्डा का वापस राजवी पैलेस में जाने का प्रोग्राम है। इसके बाद राजवी पैलेस जाने के बाद कुछ समय बिताने के बाद, कुछ अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करने के बाद सूरतगढ़ रवानगी लेंगे 4 बजे के लगभग, और उसके बाद सूरतगढ़ से बाई एयर दिल्ली रवाना होंगे। अच्छा कपिल, इस दौरान क्योंकि जब वो होटल दोबारा पहुंचेंगे तो उस दौरान कोई कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, नेताओं से बातचीत होगी, बैठक जिसे कह सकते हैं, क्या इस तरह का भी कुछ कार्यक्रम हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरा इस तरह का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें चुनिंदा जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे बैठकर कुछ चुनाव को लेकर, चुनाव की बातचीत की जाएगी, कुछ नई रणनीति बनाने की और बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, रणनीति क्योंकि अब बनानी ही होगी। 2023 का जो चुनाव है वो आने वाला है, और उससे पहले रणनीति बनाने के लिए ही जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे हैं। वो एक बिगुल बजाने के लिए कि यहाँ से एक शुरुआत है, वो शुरुआत शायद उसके लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में है? क्या वो अपनी कोई बात, समस्या भी यहाँ पर रख सकते हैं? हाँ जी, मेरा आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सुबह से 9 बजे से लेकर दोपहर 2-2:30 बजे तक कार्यकर्ता 45 डिग्री टेम्परेचर में नड्डा जी का भाषण सुनते रहे, और नड्डा जी का 1 घंटा लेट प्रोग्राम चला, उसके बावजूद भी लोग वहाँ इंतजार करते रहे कड़ी धूप के अंदर। और जो कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा इस बात को देखकर उत्साह लग रहा है। क्योंकि देखिए कपिल, कल भी सूरतगढ़ में सभा स्थल पर अपना संबोधन दिया था, आज हनुमानगढ़ में जब कार्यालय का उद्घाटन किया, इस दौरान भी अपना संबोधन दे रहे थे जेपी नड्डा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए किस तरह से कार्यकर्ताओं ने इस जोश को लिया है, किस तरह से उनके संबोधन को लिया है, और कैसे अब आगे की रणनीति रहने वाली है? जी, मैं आपको बता दूं, नड्डा जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि राजस्थान को डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है, और इस बात को कार्यकर्ताओं ने भी बड़े जोश से लिया है कि बिल्कुल राजस्थान को डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। और नड्डा जी ने ये भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने अपनी सरकार की सारी जो उपलब्धियां थी उनको भी गिनवाया, जैसे वैक्सीन को लेकर काफी लंबे टाइम तक उन्होंने बातचीत की। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथ में लिया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार है तो यहाँ दंगे हैं और लड़ाई है, झगड़ा है। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें कही, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया, और कार्यकर्ता उस बात को काफी हद तक आगे लोगों में पहुंचाने की बात भी कहते दिखे गए। बिल्कुल, देखिए कपिल, क्योंकि जेपी नड्डा जिन्होंने अपना कल संबोधन दिया, आज भी दिया, आपने एक चीज़ महत्वपूर्ण तौर पर देखी होगी, बूथ स्तर पर वो मजबूती की बात कहते रहे कि हमें हर एक बूथ पर जो कार्यकर्ता है वो होना चाहिए, मजबूती उसको लानी है। तो उसको लेकर किसी तरह का, क्योंकि संदेश तो दिया ही है, ऐसे में कोई रणनीति खास तौर पर बनेगी अब? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हर
बूथ पर बूथ कार्यकर्ता को लेकर जेपी नड्डा ने एक स्पेशल बातचीत की है। बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर ही ये जो मीटिंग थी आज की, ये बूथ कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रही थी और बहुत इसमें ज्यादातर कार्यकर्ता ही बुलाए गए थे। नगर मंडल और देहात मंडल में यहाँ के जो मंडलों के पदाधिकारी हैं उन सबको ज्यादातर बुलाया गया था और इसमें जो भीड़ को है वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वही लोग थे। विशेष तौर पर जो भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा की रीति नीति को मानते हैं और जो मंडलों के पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ आए हुए थे और हर बूथ हर कार्यकर्ता का नारा दिया गया है। बिल्कुल कपिल, देखिए क्योंकि हर बूथ हर कार्यकर्ता ये एक नारा एक संदेश दिया और आप इसे चाहे निर्देश भी कह सकते हैं कि जो हर कार्यकर्ता है वो हर बूथ पर होना चाहिए और बूथ से ही शुरुआत होती है, ये बीजेपी हमेशा कहती भी रही है और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही कहते नजर आए। सम्मान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जेपी नड्डा जिनका सम्मान भी किया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा का सम्मान करते हुए और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे भी, सूरतगढ़ के लिए निकलेंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि ये तस्वीरें लगातार गुरुद्वारे की, तो वहीं भद्रकाली मंदिर की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब पूजा अर्चना करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे थे तो वहीं उससे पहले बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे, वहां पर अपना संबोधन भी दिया। कपिल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं गुरुद्वारे से। गुरुद्वारे पे सम्मान अभी जेपी नड्डा का कपिल किया जा रहा है, कौन क्या अलग अलग कोई संगठन समूह की तरफ से किया जा रहा है या कोई विशेष सिख समुदाय की तरफ से? जी बेटा, सिख समुदाय की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो सुखा सिंह मेहताब गुरुद्वारा है, ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये यहाँ इस गुरुद्वारे की जो प्रबंधक कमेटी है वो इनका स्वागत कर रही है। इसमें भाजपा विधायक है संग्रह से, वो भी यहाँ है, जिन्होंने इस सारे आयोजन को किया है और यहाँ सिख कम्युनिटी है वो ही इसको अभी सम्मान करने में लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये कमेटी जो है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो सम्मान कर रही है सम्मान के तौर पर, और ना सिर्फ जेपी नड्डा का बल्कि आप देखेंगे तो अरुण सिंह जिनका सम्मान भी यहाँ पर करते हुए ये सभी सिख समुदाय के लोग प्रबंधन कमेटी जो है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वो करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अरुण सिंह भी साथ में लगातार दौरे पर मौजूद हैं। तो वहीं सतीश पूनिया भी मौजूद हैं और ये तस्वीरों में आप लाइव देख सकते हैं सतीश पूनिया जिनका सम्मान भी अब किया जा रहा है। लगातार एक एक करके सभी को सम्मान पूर्वक जो तस्वीर है वो भेंट की जा रही है, तलवार जो है वो भेंट की जा रही है, कटार जिसे गुरुद्वारे में जब भेंट किया जाता है तो ये कहा जाता है। तो ये तस्वीरें हैं और साथ ही साथ कपिल आप हमें लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का ये दौरा रहा और अब इसे कह सकते हैं कि अंतिम जो समय है इस दौरे का वो आता जा रहा है और क्योंकि गुरुद्वारे के बाद अब कार्यकर्ताओं से ज़रूर बातचीत हो सकती है, इसके अलावा जो नेता उनके साथ प्रमुख तौर पर मौजूद हैं उनसे बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद जो जेपी नड्डा है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुख्य तौर पर देखें कल के दौरे को, आज के दौरे को, क्या चीज़ आपको महत्वपूर्ण नज़र आती है? आज के दौरे को खासकर की बात करें, हनुमानगढ़ में वो रहे तो देवी के दर्शन भी उन्होंने किए, गुरुद्वारे भी वो पहुंचे। मैम इससे एक बात देखें तो इसको अपने लिए भी कह सकते हैं, जैसे ही चुनाव है, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा है और हनुमानगढ़ से ये बिगुल बजाया गया है राजस्थान के चुनाव का आगामी का जो 2023 में होने हैं और इस यहाँ से बिगुल बजाने के साथ ही नेताओं ने मंदिरों में गुरुद्वारों में जाना भी प्रारंभ कर दिया है और इसको आपने चुनावी बिगुल के रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल कपिल, देखिए क्योंकि आपके लिए कहा जा रहा था कि अगर आप पार्टी अगर कहीं चुनावी बिगुल बजाती है या शुरुआत करती है राजस्थान में तो वो इन्हीं एरियो से करेगी, हनुमानगढ़ से, सूरतगढ़ से, श्रीगंगानगर से, क्योंकि ये जो किसान हैं वो कृषि प्रधान एरिया हैं, यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में क्या इसीलिए सूरतगढ़ का दौरा, हनुमानगढ़ का दौरा, आप इसको इस तरह से देखते हैं? साथ ही साथ मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, इसके भी मायने इसी तरह से निकालते हैं या फिर हनुमानगढ़ में मंदिर, भद्रकाली मंदिर हो, माता का मंदिर या गुरुद्वारा प्रसिद्धि अपनी रखते हैं, अपना एक विशेष स्थान रखते हैं? जी भैया, मैं आपको बता दूं कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो जो आंदोलन हुआ था वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से काफी संख्या में जो किसान थे वो लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था
और क्योंकि हमारा इलाका पंजाब बॉर्डर पर है, पंजाब के साथ समीप का इलाका है, पंजाब की सीमाओं से लगता इलाका है, जिसके कारण यहाँ से राजस्थान के जो सबसे प्रभावित करने वाले इलाके थे गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ से काफी संख्या में लोग किसान है जो बॉर्डर पर गए थे, और जो सरदार कम्युनिटी है ये भी बहुत ज्यादा किसान है, क्योंकि ये सारे के सारे वहाँ पहुंचे थे बॉर्डर पर, जिसको देखते हुए इस जगह को चुना गया है, गंगानगर को और हनुमानगढ़ को, ताकि यहाँ की जो पंजाबी कम्युनिटी है, जो सरदार कम्युनिटी है, जो किसान है, उनको साधा जा सके आगामी आने वाले चुनाव में। बिल्कुल। कितना प्रभाव आप बीजेपी का देखते हैं कपिल, कितना, क्योंकि आप पार्टी यहाँ पर सेंध लगाते हैं, यहाँ पर अपनी शुरुआत करती है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर आप पार्टी आने के बाद उनका प्रभाव हनुमानगढ़ और गंगानगर के कुछ सीटों पर आना हो सकता है, संभव है, लेकिन भाजपा इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही है, और इसी गंभीरता का परिणाम है कि आज जेपी नड्डा स्वयं ऐसी छोटी सी जगह पर आकर ये जो ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर कार्यालय की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर भी अब आप आने वाले समय में, क्योंकि 2023 तक इसी तरह हलचल भी देखने को मिलती रहेगी, नेताओं का आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए और जानकारी देने के लिए।